अंततः दिल्ली विधानसभा चुनाव का कैलेंडर हमारे सामने है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि नतीजा क्या रहा। गौरव शर्मा पांडे मेरे साथी मेरे साथ हैं। गौरव, आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, आप अभी चुनाव को भी देख रहे हैं कि किस तरह से पक रहा है। 3 बड़ी पार्टीज ने, आम आदमी पार्टी ने सारी सीटों पर अपने लिस्ट को जारी कर दिया, कैंडिडेट्स बता दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी अब कैचअप गेम में हैं। मुझे पहले ये बताइए कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बड़ी मज़ेदार होती जा रही है। आज क्या-क्या था? बिल्कुल, बहुत जो कह सकते हैं कि जैसे जब इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तो जब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है वो होता है डेट को लेकर। हाँ, खास तौर पर हम लोगों को पत्रकारों के बीच ये होता है कि भाई किस तारीख को होने वाला है, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी ब्रेकिंग वही होती है, हाँ, किस तारीख को वोट हाँ, पड़ेगी, किस तारीख को। हाँ, लेकिन 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और 2:45 तक हुँ, इलेक्शन कमीशन जो राजीव कुमार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जो पुराने आरोप लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, हुँ, डेटा को लेकर कि हुँ, क्यों देर से आता है, वीवीपैट को लेकर तमाम तरह के जो आरोप पिछले चुनाव में हमने देखा, उसको डिफेंड करते हुए वो 40-45 मिनट तक दिखाई दिए। उन्होंने एक-एक करके सारे सवालों का जवाब दिया कि ईवीएम किस तरीके से सील होती है, बैटरी क्यों 90% चार्ज होती 99% चार्ज होती है, डेटा जो आता है वो 6 बजे अलग क्यों आता है, अगले दिन अलग क्यों आता है। जो बाहर से तमाम दावे किए जा रहे थे, जो उन्होंने एक बिना नाम लिए हुए कहा कि जो एक ग्लोबल टेक के एक बहुत बड़े जानकार हैं, उन्होंने कहा कि जो है ईवीएम हैक हो सकती है, तो हाँ, उनके यहाँ तो ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं होती है। हुँ, वो सारी चीज़ें, वो 40 मिनट तक लोग वेट करते रह गए और उसमें फिर बीच-बीच में शायरी भी आती रही, हाँ, खूब शायरियाँ भी आई और वो वायरल भी होते रहे सोशल मीडिया पर। लोग पूछते रहे भैया तारीख बता दीजिए कब हाँ, होनी है हाँ, इलेक्शन। तो जाकर वो उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इलेक्शन का और उसके बाद जो नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। हुँ। ये उन्होंने तारीख दी है। तो ये क्रक्स तो यही है, मतलब आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है गौरव, जैसे इलेक्शन कमीशन को और मुख्य चुनाव आयोग को ये हक है कि वो अपने संस्थान का और अपनी प्रक्रिया का भी बचाव करें, और वो दुरुस्त बात है, वो अपना पक्ष तो रख ही रहे हैं जिस तरह के इल्ज़ाम उन पे लगते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों एक जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जिस तरह से आरोप लगना एक बात होती है, रूल का चेंज होना दूसरी बात होती है। बिल्कुल। तो जितनी जानकारी पहले आप निकाल सकते थे, जितनी जानकारी पहले पब्लिकली अवेलेबल थी या चुनाव आयोग पर वो फ़र्ज़ था हिंदुस्तान के कानून के तहत कि ये भी आप जानकारी मांग सकते हैं, वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं, उस जानकारी का जो एम्बिट है वो छोटा होते जा रहा है। उतनी जानकारी अब आप नहीं मांग सकते हैं। ये एक लगातार, और ये सिर्फ इल्ज़ाम की शक्ल में नहीं, ये रूल्स हुए हैं चेंज। तो ये एक बात हो गई। इलेक्शन जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, गौरव, आप अभी कुछ दिन तो इलाहाबाद में थे, लेकिन आप जनरली फॉलो करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने आज के दिन क्या-क्या किया? सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमलावर है तीनों पार्टियां। कांग्रेस थोड़ी सी पीछे हालांकि अभी तक दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो ये चल रहा था कि वो इंडिया अलायंस में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, बातचीत चल रही नहीं चल रही है। संदीप दीक्षित और अजय माकन अलग मोर्चा खोले हुए थे केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन बाकी जो नेशनल लीडर्स हैं उस तरीके से अटैक उनका नहीं देख रहे थे। लेकिन आज या कल से कहे, कल एक ट्वीट आया कांग्रेस की ओर से, जो उनका ऑथराइज्ड हैंडल है नेशनल पार्टी का, उस पर केजरीवाल का शीश महल, उसमें उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, किस तरीके से वो बनाया गया है घर, जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है उसमें कितना खर्चा हुआ है, कितने 38 लाख के किचन बनाया गया है, मिनी बार बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो है टॉयलेट्स को लेकर, पर्दे कितने महंगे लगे हैं। तो ये एक गया उनकी तरफ से। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो आपदा मतलब आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री को, ने भी बोला बार-बार ये चीज़ अपने हाँ, तो भाषण में। वो उस लाइन पर है और लोकल इश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस है उनका कि बिजली को लेकर जो बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर है कि न सांस लेने लायक हवा है, न पीने लायक पानी है, और जो है ट्रैफिक वगैरह का बुरा हाल है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर वो लगातार हमलावर हैं, और ख़ास तौर पर जो महिलाओं को एक सम्मान देने की बात है, तीनों पार्टियों के बीच बात है। चाहे वो कांग्रेस ने प्यारी दीदी स्कीम का ऐलान किया, कल डीके शिव कुमार कर्नाटक से आए थे, उन्होंने प्यारी दीदी कहा कि हम 2500 रुपये हर महीने देंगे। आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देने की बात कर रही है और लगातार फॉर्म भी भरवा रही है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। दिल्ली की सरकार है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी की ओर से, ये विभाग की ओर से एक नोटिस आया कि नहीं फॉर्म भरवाना या किसी ऐसी कोई स्कीम प्रचलन में नहीं है अभी, और अगर कोई फॉर्म भरवाता है तो वो गैर कानूनी है या उसके नाम पर कोई मतलब आपसे। लेकिन प्रवेश वर्मा भी फॉर्म भरवा रहे हैं मेरे ख्याल। प्रवेश वर्मा फॉर्म नहीं भरवा, प्रवेश वर्मा पर ये आरोप लग रहे अच्छा, हैं कि इल्ज़ाम है, सॉरी, हाँ, माफ़ कीजिए। हाँ, भूल सुधार करता हूँ। हाँ, प्रवेश वर्मा पर ये आरोप है कि वो अपने घर पर जो लोग महिलाएं उनसे मिलने आ रही हैं या उनको बुला रहे हैं, इस तरह के आरोप है, तो उनको लिफाफे में पैसा दे रहे हैं। तो ये उनका ये कहना है कि लाडली योजना की तरह
हम लाडली योजना की तरह महिलाओं को सशक्त भी करेंगे और फिर उसके बाद जॉब फेयर भी लगा रहे हैं। वो कई सारे जगहों का आज की ही उनकी ट्वीट है जिसमें वो उन्होंने कई सारे जगहों का एक लिस्ट डाला है जिसमें वो ये कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि आज यहाँ पर हमारी ओर से मैं आपको पढ़ दे रहा, हर घर नौकरी। ये ट्वीट जो है प्रवेश वर्मा का कि मैंने नई दिल्ली विधानसभा की जनता को जो दूसरा वादा किया था वो पूरा करने जा रहा हूँ। लाडली योजना के बाद अब मेरा दूसरा संकल्प हर घर नौकरी शुरू होने जा रहा है। हर परिवार में खुशहाली, हर हाथ को काम। अब नई दिल्ली में हर घर पहुंचेगा रोजगार का पैगाम। और फिर एक लिस्ट है इसमें जॉब फेयर कैंप के लिए प्रमुख स्थान BR कैंप, जोधपुर में PND, इस तरह से 15 जो है जगह उन्होंने मेंशन किया है। ये उन्होंने आज का ट्वीट है प्रवेश वर्मा का। तो इस तरीके से चुनाव जीतने से या नतीजे आने से पहले ही उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें शुरू कर दी है, इनिशिएट कर दिया है। अब प्रवेश वर्मा हम सब जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने अरविंद केजरीवाल है और कांग्रेस ने वहाँ से संदीप दीक्षित को उतारा है जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं 2 बार दिल्ली के। और नई दिल्ली से ही शीला दीक्षित चुनाव जीतती आ रही थी। 3 बार वो मुख्यमंत्री रही। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हराया। उसके बाद से 2015, 2020 2 बार लगातार अरविंद केजरीवाल फिर से वहाँ जीते। तो 3 बार से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली जीतते आ रहे हैं। और अब इस बार प्रवेश, मतलब ये एक देखा जाता था कि कई बार मजबूत नेता के सामने कोई दूसरा मजबूत नेता उस तरह का नहीं चुनाव लड़ने जाता है, नहीं। लेकिन ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी, दोनों ने वॉकओवर नहीं दिया है। दोनों ने संदीप दीक्षित को भी उतार, क्योंकि उनकी एक लेगेसी रही है। 15 साल उन्होंने शासन किया और लुटियंस वाला जो एरिया आता है वो है। तो और फिर प्रवेश वर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो भी शीला दीक्षित के भी बेटे हैं, संदीप दीक्षित। तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से अरविंद केजरीवाल का इस बार जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी फिलहाल हैं उनका मुकाबला है। और एक अंग्रेजी में ना बड़ी सुंदर तरीके से चीज़ों कहने की परंपरा हो गई है, डिजोर डिफैक्टो। तो डिजोर तो आतिशी हैं भाई, कानून की किताब में अगर आप देखेंगे उस हिसाब से विधि के विधान से तो आतिशी हैं, लेकिन डिफैक्टो तो अरविंद केजरीवाल ही हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और जब आतिशी के सामने भी कमजोर उम्मीदवार नहीं दिए दोनों पार्टियों ने, अलका लांबा को उतारा है। जो अलका लांबा चांदनी चौक से चुनाव लड़ती आती थी पहले, हम देखते थे। डूसू की अध्यक्ष रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वो इस बार कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से आतिशी विधायक हैं। और वहाँ से रमेश भिदोड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो पहले वहाँ से विधायक रहे हैं और सांसद भी रह चुके हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला था, तो इस बार वो विधानसभा में। प्रवेश वर्मा के साथ भी यही हुआ, वो पहले विधायक सांसद थे, लेकिन इस बार उनको विधानसभा के लिए उतारा गया। तो कालकाजी और नई दिल्ली, ये दोनों हॉट सीट मतलब इस बार लिस्ट में हो गई है। और बीजेपी ने जैसे जो टिकट काटे ना लोकसभा में, उनको वो फला है ना, कम से कम दिल्ली के नतीजों में उनसे कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। तो जब आप इलेक्शंस जीतते हैं टिकट काटने के बाद में या किसी तरह के इलेक्टोरल रीजिक के नतीजे में, तो आपके फिर निर्णयों को सही बताया जाता है। तो अब तक तो बीजेपी का गेम सही चल रहा है। ये आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे ना इनके कैंपेन के बारे में पूछना है। हमने कांग्रेस के सोशल मीडिया पे बात कर ली, भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश वर्मा के ट्वीट्स के आधार पर बताया कि क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है थोड़ा? आम आदमी पार्टी लगातार अमित शाह पर खूब हमलावर है। प्रधानमंत्री का उतना नाम, प्रधानमंत्री आपको नहीं दिखेंगे उसमें। और बीजेपी, दिल्ली बीजेपी में उस तरह का कोई लीडर है नहीं जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए अमित शाह का नाम सीधे सीधे दिखाई देता है। जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कैंपेन है उसमें आज अरविंद केजरीवाल की ओर से जो उनका फिर से लाएंगे केजरीवाल गाना भी रिलीज किया गया। और उस गाने में आप देखेंगे तो महिलाएं ज्यादा आपको दिखेंगी, चारों तरफ अरविंद केजरीवाल से घिरी हुई महिलाएं, आतिशी दिखेंगी उसमें आपको खूब। और फिर उसके बाद वो जो इनकी स्कीम है महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे जो 2100 रुपये देने वाली बात, तो उसके लेकर जो है बहुत सारी उसमें जो है बातचीत है। मेन फोकस जब जैसे हम पिछले चुनाव देखते थे तो बिजली, पानी और शिक्षा जो होता था, इस बार हम देख रहे हैं महिलाओं पर इनका ज़्यादा, इनका ही नहीं तीनों पार्टियों का ही जोर है। हम देख रहे हैं कि जो पिछले नतीजे है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तो हिमाचल, कर्नाटक, तो वहाँ से जो महिलाओं को वोट बैंक मानने वाले और महिलाओं को इग्नोर न करने वाली, हर कोई यही कहता है कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं को कोई हर कोई इग्नोर कर रहा है, महिलाओं को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वही ध्यान देने का जो तरीका है उसका जो समाधान खोजा गया वो यही कि उनको खाते में पैसा आप भेज दो, उनके खाते में पैसा भेज दो। तो पैसा भेजेंगे, कब भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले फॉर्म भरवा लीजिए, आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, आप उनको ये एश्योरेंस दे दीजिए कि हाँ अगर हमारी सरकार बनेगी तो वो आपको देंगे। तो ताकि महिलाओं में ये चीज़ आ जाए कि हाँ अगर हम इसको वोट देंगे तो उस पर तीनों ही पार्टियों का जोर है। ये हमको देखने को मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी के आपने कैंपेन की बात की, तो आज के जो कुछ ट्वीट्स हैं मैं आपको उनको दिखाता हूँ। एक है भारतीय बीजेपी का फर्जीवाड़ा, तो इसमें अमित शाह की फोटो लगी हुई है। और जो इलेक्शन लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर भी है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन कर रहा है, नाम काट रहा है,
उसका पूरा वो है कि नई दिल्ली विधानसभा का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि 1,06,873 कुल वोट थे और इसमें 6,000 वोट काटे गए और जो है 10,000 वोट बढ़ाए गए। इसी तरीके से एक चुनावी मुसलमान, इस तरह का एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा है निर्माता एवं निर्देशक अमित शाह, एक फिल्म की तरह का पोस्टर बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें अमित शाह की फ़ोटो लगी हुई है, इसमें वो टोपी पहने हुए हैं और इसमें नीचे लिखा हुआ है फीचरिंग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मौलवी, मौलाना, इमाम, वक्फ बोर्ड, जो मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके स्कीम्स को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है और लिखा है अगर बीजेपी की सरकार आई तो ये बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग की नाक के नीचे बीजेपी करे वोट घोटाला, जो हमने आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी का कैंपेन। देखिए, ये वोटर फ्रॉड वाली जो आप बात गौरव कह रहे हैं ना, ये जो यूपी में उपचुनाव हुए खास तौर पे, उसके बाद जिस तरह के इल्ज़ाम लगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन पे हो या वहाँ की यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर हो, उसके बाद में इन्होंने ये देखा कि चलिए ठीक है, रिजल्ट आया, लेकिन इससे डेंट होता है और एक व्यक्ति के मन में संशय पैदा होता है। तो आम आदमी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं कह रही है कि नहीं कुछ गलत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आम आदमी पार्टी के ऊपर वोटर फ्रॉड के इल्ज़ाम है कि आप कटवा रहे हैं या आप जुड़वा रहे हैं, तो वो दोनों एक तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव अभी मुख्यतः अभी जैसा समझ में आता है वो यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। एक जीतना चाहता है और एक जीता हुआ है अपनी सीट बचाना चाहता है। आम आदमी पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज़ होती है। ये दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार अगर वो चुनाव जीत ले रहे हैं तो वो एक दूसरा फिनोमेना है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इज़ अ थिंग, और आप इसीलिए देखेंगे कि उन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया, अपने लोगों को, अपने नेताओं को समय देने के लिए जल्दी सबके टिकट वितरित किए। जो उन्हें लग रहा था, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे दिलीप पांडे हों, बहुत क्लोज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट रिपीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी का सिंगुलर लॉजिक है, विनेबिलिटी है किसकी। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी से चाहे आए नेता हों, चाहे वो कांग्रेस से आए नेता हों, उन्होंने वो दे टिकट रहे भी हैं। दिए है। जैसे ये जो बिट्टू जी हैं, जहाँ तिमारपुर से जो दिलीप पांडे की सीट पर वो लड़ेंगे, वो एक्स कांग्रेस हैं, वो एक्स बीजेपी हैं और वो एक्स आम आम आदमी पार्टी है और अब वो लौट के फिर से आम आदमी पार्टी में ही आए हैं। और तो अवध ओझा को टिकट दिया उन्होंने। अवध अब ओझा देखिए को टिकट प्रगति दिया। पे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। बीजेपी का अभी जो गेम समझ में आ रहा है, उन्होंने ये देखा है कि इलेक्शन को लोकल रखना पड़ेगा, जैसा हरियाणा में किया गया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल थोड़ा कम करने की कोशिश रही, मोदी की गारंटी की बात नहीं हुई। उन्होंने पकड़ा लोकल इश्यूज़ को, जो कास्ट इक्वेशन हरियाणा में है। दिल्ली में जाति का उतना तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में स्थानीय मुद्दे हैं। कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा है, सड़कें बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, प्रदूषण मुझे इलेक्शन के हिसाब से बड़ा मुद्दा नहीं लगता, लेकिन पार्टीज बात तो करती हैं। सीलिंग होगी नहीं होगी, रेगुलर कौन सी कॉलोनी होगी, पानी, बिजली। झुग्गियों में आपके 10% वोटर रहते हैं दिल्ली के। ये बात भी कही जाए, भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने फ्लैट्स उनको वितरित किए हैं अभी। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा पानी, बिजली, और ये जैसे कहते हैं आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पानी दिया, बिजली दिया, तो बिजली के मीटर जो जिनका माफ़ है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका माफ़ नहीं उनका कितना बिल आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये लगातार बीजेपी हाईलाइट भी कर रही है कि देखिए इतना पैसा आ रहा है, 8,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, हम कमाए कि जो है बिजली का बिल बने। इसके अलावा लगातार एक फैक्टर स्वाति मालीवाल भी हैं। स्वाति मालीवाल उन घरों में जा रही हैं जहां पर गंदा पानी आ रहा है, उन जगहों पर जा रही, चूंकि अब एमसीडी में भी आप है और सरकार में भी आप है कि कचरा आप देखिए किस तरीके से है। तो ये चीजें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट कर रही है कि आप करेगी, क्योंकि अभी तक की आम आदमी पार्टी का पूरा जो मतलब किसी भी चीज़ को लेकर सवाल होता था तो वो कहते थे कि देखिए कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं, आप अमित शाह से बात कीजिए, कोई ये काम नहीं हो पा रहा है आप एलजी से बात कीजिए, वहाँ पे फाइल अटकी हुई है, ये सड़क क्यों कच्ची है तो फिर एमसीडी की रोड है। अब ये बीते 1 साल में जब से आप एमसीडी में हैं, उसके बाद से इस तरह के जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया, स्पेशली कचरे के उठान में, है ना, जहाँ गलियाँ कच्ची हैं या सीवर लाइन नहीं पड़ी है। और दिल्ली में ऐसे अशोक नगर, मयूर विहार हम लोग जाते रहते हैं, कोई उसको दिल्ली स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब मयूर विहार में तो फिर भी कुछ अच्छी जगह हैं जो डीडीए फ्लैट्स, पुलिस कॉलोनी वगैरह है, लेकिन बाकी आप जा कर के देखेंगे मुश्किल हो जाता है समझना कि यार हम ये कहाँ पे आ गए हैं। उन जगहों पर का जो असंतोष है वो आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि एक साइलेंट कैंपेन, एक फोकस कैंपेन जिस तरह का महाराष्ट्र में चलाया गया या जिस तरह का हरियाणा में चलाया गया, वैसा कैंपेन दिल्ली में चलाया जाए लोकलाइज मुद्दों पे,
और फल सकता है, ये उनकी थ्योरी है। बिल्कुल। और जो एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है, जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल में गई, वो सारी चीज़ें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हटाए, कांग्रेस भी हाईलाइट कर रही है। और इसके अलावा जो अभी मुख्यमंत्री का नया घर बना है, मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक निवास होता है वो घर बना है, उसको लेकर भी दोनों पार्टियां हमलावर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो उस ये भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा, और कि इस तरीके से अगर हमारी सरकार बनी तो हम उन स्कीम्स को नहीं बंद करेंगे जो केजरीवाल चला रहे हैं। क्योंकि ये जो लगातार डर दिखाया जा रहा था ना कि ये बिजली बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा, और इसका नुकसान भी हुआ है पीछे बीजेपी को। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि जो स्कीम्स चल रही हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। ये सारे बातें इलेक्शन के टाइम पे होती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लिया था कि वेलफेयर रेवड़ी आप उसको जो बोल लीजिए, मेरा करता हूं तो मेरा वेलफेयर है और आप करेंगे तो आपका रेवड़ी हो जाएगा। तो उसी लाइन पर सभी आ गए, अभी आप देखेंगे तो सब उसी लाइन पर है। अब अगर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस की ओर से पोस्टर जारी किए गए एक, उसमें उन्होंने 5 चीजें लिखी है। महिलाओं के सम्मान के लिए तो वो पैसा दे रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, ठीक है, तो इनको भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी भी पर हमलावर है, कांग्रेस भी। फिर दिल्ली की खुशहाली के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल वगैरह की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बुजुर्गों की सेवा के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए भी ये केजरीवाल की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम बुजुर्गों को भी पेंशन देंगे, बुजुर्गों को जो है हम वहाँ तीर्थ स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें करेंगे। तो वो मुद्दा भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों उन पर भी जो है बात करने की कोशिश, उसको लेकर भी लोगों को अपना स्कीम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो हमने अपने स्टूडियो के और अपने ऑफिस के परिसर के कंफर्ट से आपको बताई। इस वादे के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जल्द खबरगांव की टीमें आपको फील्ड रिपोर्ट्स करती नज़र आएंगी, लोगों से उनकी बातें सुनती, समझती, बुनती नज़र आएंगी। उन सारी पेशकशों को अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। नमस्ते।